मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो दोस्त आपस में अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मिलते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, यानी मुसाफ़हा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब पर दरूद पढ़ते हैं, तो अभी वो जुदा होते नहीं, अल्लाह उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। काश कि ऐसा हो जाए कि जब हम मिले ना तो हमारे दिल में ये ख्याल हो कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अपने मुसलमान भाई से मिल रहा हूँ। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए हो। किसी से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के लिए, किसी से नफ़रत करते हो तो अल्लाह के लिए। और मोहब्बत में जब एक दूसरे से मिल रहे हो और हाथ पकड़ ही रहे हो तो फिर क्या करो, सबसे पहले अल्फाज तो प्यारे आका करीम ने हमें अता फरमाए हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अकबर। इसका मतलब क्या है? ऐ मेरे भाई, मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से, मेरी आँख से, मेरे इशारे से, हर तरह से तू अमन में है। मैं इशारे से भी तेरी ग़ीबत नहीं करूँगा, मैं हाथ से भी तुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, मैं ज़बान से भी तुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। जब ये हाथ मिला के अस्सलामु अलैकुम के बाद हाथ मिला के मुस्तफ़ा की ज़ात पे पढ़ते हो ना दरूद, कितना बड़ा दरूद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, इतना दरूद पढ़ते हो, हाथ छूटते नहीं, अल्लाह अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़ुलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। आका करीम ने फरमाया कि तेरा मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, उससे मोहब्बत का? माल, वो मालदार है इसलिए मोहब्बत कर रहे हो, या उसके पास बड़ा जाहो जलाल है इसलिए मोहब्बत कर रहे हो, उसके पास बड़ा ओहदा है इसलिए मोहब्बत कर रहे हो? नहीं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मुझे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर इससे मोहब्बत है। आका करीम ने फरमाया फिर दौड़ के जाओ, उसको जाके बता दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बतें कोई इतनी सस्ती भी नहीं हैं, और जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ अमन होता है, सुकून होता है, रब की रहमत का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला हमें अच्छी संगत नसीब फरमाए। हज़रत सय्यदना नूह अलैहिस्सलाम ने कम बेश 1000 साल उम्र पाई, 950 साल आपने अल्लाह की वहदानियत का प्रचार किया है, और मानने वाले कितने थे? 50। और फिर जब कोई ना माना, 50 के बाद कोई ना बढ़ा, तो फिर अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए दुआ के लिए कि या अल्लाह इनको तबाह कर दे। मैंने 950 साल अपनी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन ये मानने की तरफ आती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की दुआओं को रद्द नहीं करता। उसी वक्त फिर पता आपको, एक बड़ा तूफ़ान आया, पूरी की पूरी ज़मीन पानी से भर गई, तबाह बर्बाद होगी सारी कौम, और वही 50 बचे जो ईमान वाले थे। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी तो कितनी तबलीग फरमाई है। आपकी ज़िंदगी मुबारक के 23 साल जो हैं वो मतलब कि खून में रंगे हुए नज़र आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मतलब तबलीग फरमाई, लेकिन अब अगर कोई ना माने, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब जब तक आप इनमें तशरीफ़ फरमा है ना, मैं इनको अज़ाब नहीं दूँगा। मानने वाले मान जाएंगे, आने वाले आ ही जाएंगे। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। एक सहाबी रसूल आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलिफ लाम मीम से तिलावत फरमाना शुरू की, और उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक तिलावत फरमाई। फरमाया ये जन्नतियों की निशानी है। और फिर आगे इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम से आगे मतलब कि ना तिलावत करते गए अज़ाबुन अज़ीम तक। फरमाया ये जहन्नमियों की अलामात हैं, इन दोनों में तलाश कर लो, जो तुम में निशानियाँ पाई जा रही हैं तुम उन्हीं के साथ हो। अगर मुफ़्लिहून तक तुम्हारे अंदर निशानियाँ पाई जा रही हैं तो तुम जन्नती हो, और अगर अगली निशानियाँ पाई जा रही हैं तो फिर समझ लो कि जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के समझाने का अंदाज़ भी कितना ही दिलरुबा था, कितना उछलता अंदाज़ था। तो हम भी देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान दिया है, कुरान को हम समझें तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम किस कैटेगरी में हैं, किस मकाम पे खड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना आमनू। तवज्जो रखें, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग, आगे है कफ़रू, और अगर इन्नल्लज़ीना आमनू आ जाए इससे पता चला इन्नल्लज़ीना तक तो सारे इंसान ही बराबर हैं। इंसान अच्छा और बुरा कब होता है?
अगर वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, आमानू अच्छे लोगों में शामिल हो जाता है। और अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का इनकार कर दे, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, तो वो बुरे लोगों में शामिल हो जाता है। इंसान सारे बराबर हैं। अब उनका मतलब कि उनकी बर्तरी क्या है, उनका मकाम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की बारगाह में जो दिल का तक़वा है ना, वही मियार रखता है, वही कसवटी रखता है। इंसान सारे बराबर है। उसके अक़ीदे को खोल के देखो, अगर उसका अक़ीदा सही है तो समझ लो कि अल्लाह ने उसको जन्नत मकाम अता फ़रमाया है, और अगर उसका अक़ीदा ख़राब हो गया है तो फिर अगरचे वो कुछ भी करता रहे, उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने किसी चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, अलैहिम, उन पर, आ अंदरतहुम, डराओ या ना डराओ, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उनका डराना बराबर है, ना डराना बराबर है। डराओ या ना डराओ, उनके लिए बराबर है। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में हिर्स थी। मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हिर्स अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अगर दुनिया के माल की हिर्स है तो ये काबिल मुज़म्मत है, और अगर नेक आमाल की हिर्स है तो ये काबिल तहसीन है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल अनवर हरीस था इस बात पर कि वो आका करीम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तालीम दें और वो अल्लाह को एक मान के अल्लाह के मानने वाले बन जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ये बात आती थी, काश के सारे मुसलमान हो जाएं, काश के सारे अल्लाह अज़्ज़ व जल को मानने वाले बन जाएं। लेकिन जब आप उनको तबलीग फरमाते, जब आप उनको नेकी की दावत देते, वो इनकार कर देते, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल अनवर जो मग़मूम हो जाता, परेशान हो जाता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तसल्ली अता फरमाई, ए महबूब तू गम क्यों करता है, तो परेशान क्यों होता है। ये जो है ना लोग जिन्होंने कुफ्र कर दिया है, जिन्होंने इनकार की राह पकड़ ली है, कुफ्र के अंधेरे में आ चुके हैं, इनके लिए बराबर है डराओ या ना डराओ। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, इनको डराओ या ना डराओ। हैं, अगर डराओगे तो अच्छी बात, नहीं डराओगे तो मैं तुमसे पूछगछ नहीं करूँगा। हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने इनके दिलों पर मोहर कर दी है। कैसी मोहर की है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़त्म, मोहर लगा देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। आप ख़त लिखते हैं, ख़त लिख के उसके ऊपर वो सुरेश लगाते हैं, फिर आप डाकखाने लेके जाते हैं, डाकखाने वाला उसके ऊपर मोहर लगाता है। जब उसके ऊपर मोहर लग गई ना, अब वही बंदा उसको खोल सकता है जिसकी तरफ जा रहा है। रास्ते में खोलेगा तो फिर डाकखाने वाले मुजरिम होंगे। हाँ जी, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ख़त्म कर दिया, मोहर लगा दिए, बंद करके ऊपर से सी दिया, नहीं भाई अब ख़त्म, अब इसको कोई नहीं खोल सकता। ये इनके कुफ्र के सबब से हुआ है ना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने उनके कुफ्र के सबब उनके दिलों पर मोहर कर दिया है। अब जो है ना वो हिदायत की तरफ आने वाले ही नहीं हैं। उलमा फरमाते हैं कि ये जो आयात मुक़द्दसा हैं, ये अबू जहल, इसका नाम हशाम है, और अबू लहब और इस तरह के बड़े बड़े जो काफिर थे उनके हक़ में नाजिल हुई है, उनके बारे में नाजिल हुई है कि आका करीम ने उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया, लेकिन वो नहीं माने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने फिर उनके दिलों पर मोहर कर दी है कि अब इनके लिए हिदायत का रास्ता जो है ना, इन्होंने कुफ्र के सबब अपने ऊपर खुद रास्ता बंद कर लिया है। अब आका करीम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, ए हबीब अब इन्हें डराओ या न डराओ, तुम पर कोई मवाख़ज़ा नहीं है। अच्छा, कुफ्र किसे कहते हैं? ये बड़ी मतलब कि सीखने वाली बात है, फ़र्ज़ है। कुफ्र किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मतलब मानना, सच्चा जानना, और शरई इस्तिलाह में अल्लाह और उसके रसूल के तमाम अहकाम को दिल से मान कर ज़बान से तस्दीक करना, ये ईमान कहलाता है। और ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार ना करना, ये ईमान कहलाता है। और कुफ्र इसके मुतज़ाद है। कुफ्र का लुग़वी माना जो है ना, वो छुपी हुई चीज़ है, कोई चीज़ छुप गई है, उसको कहते हैं कुफ्र। और कुफ्र ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज़ का इनकार करना। अब आप परेशान हो रहे हैं कि ज़रूरियात दीन का क्या मतलब है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेट्रोल की, डीज़ल की, ठीक है जी, उसकी मेंटेनेंस, पानी की, और फिर ड्राइवर की ज़रूरत होती है।
अब ये गाड़ी की ज़रूरियात हैं, ड्राइवर भी हो, पानी भी ठीक हो, उसका ऑयल भी हो, पेट्रोल भी हो, अब जनाब वो उसका सलफ भी ठीक हो, फिर आप चलाएंगे गाड़ी चल पड़ेगी। अब गाड़ी की ज़रूरियात मैंने आपको गिनवा दी। अब आप समझे कि दीन की ज़रूरियात क्या है। दीन की ज़रूरत है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, मरने के बाद उठना, ठीक है जी, उठने के बाद क़यामत का दिन, हिसाब व किताब, ये सारी चीज़ों के इकट्ठे करके इसको मान लेना, ये ज़रूरियात दीन कहलाती हैं। अब समझ आ रही है? दीन हमारे लिए एक गाड़ी की मिसल है, ठीक है जी, और उस गाड़ी की ज़रूरियात ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का मानना और इन पर अमल करना। जब हम इन पर अमल नहीं करेंगे तो फिर हमने ज़रूरियात दीन को छोड़ दिया है, कलमा हमने पढ़ लिया है, ज़रूरियात दीन को हमने छोड़ रखा है। तो किसी ने क्या खूब कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज़ का इनकार कर देना, ये क्या कहलाता है? कुफ्र कहलाता है। या इनकार तो नहीं किया, उसका मजाक उड़ा दिया, मानता है नमाज है लेकिन नमाज का मजाक उड़ा रहा है, वो है कि नमाज है भाई, हैं एक ही जी नमाज है जनाब, हैं इंज नहीं, इंज होना चाहिए सी, हाथ पीछे बांध लेने चाहिए। ये मजाक हो रहे हैं, आगे हाथ बांधने के बजाय पीछे बांध लिए ऐसे, मैं नमाज पढ़ना जिਵੇਂ मर्जी पढ़ना ना जी, हैं ये नमाज का मजाक है और ये नमाज का मजाक उड़ाना कुफ्र है, ठीक है जनाब। इसी तरह किसी भी और चीज़ का इनकार कर देना या मजाक उड़ाना, इसको कहते हैं कुफ्र। और जो बंदा किसी चीज़ का इनकार कर देता है वो ईमान से खारिज हो जाता है, फिर उसका कोई भी नेक अमल काबिल कबूल नहीं होता। अच्छा, ज़रूरियात दीन हर ख़ास व आम मुसलमान का जानना ये ज़रूरी है। ख़ास से मुराद उलमा हैं और आम से मुराद उन उलमा की महफ़िलों में बैठने वाले हैं। हर ख़ास व आम ये इनके लिए जानना इनका फ़र्ज़ ऐन है। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर इस पर अमल कैसे करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गांव देहात में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वहाँ पर उन तक कोई आलिम भी नहीं पहुँचता, वहाँ पर कोई इल्म वाला उनके पास जाता ही नहीं है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है इल्म पहुँचने का। अब उनके लिए क्या हुक्म होगा? उनके लिए हुक्म ये होगा कि कम अज़ कम उनका इतना ईमान हो कि वो कहें कि इस्लाम में जो कुछ बयान किया गया है वो सच है, हक़ है, हम उसको मानते हैं, तो अब उसका ईमान तस्लीम कर लिया जाएगा। ज़रूरियात दीन का पता चला आपको। ज़रूरियात दीन क्या है? अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, और उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो इस्लाम के अंदर अहकामात नाजिल हुए हैं सबको मानना। और एक अहम बात जो है, एक अहम नुक्ता जो है, नबी पाक हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, ये मानना अज़ हद ज़रूरी है। जिसने ये कह दिया कि नहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, अगर उनकी होते हुए उनकी मौजूदगी में कोई और भी नबी आ सकता है, वो मुर्तद हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा, उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और ये कादियानी जो है, इनका यही तो इनकी करतूतें हैं। ये कादियानी बड़े छुपे हुए काफिर हैं, बड़े सख्त काफिर हैं, आपको पता भी नहीं चलने देते। कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देखो ना हम तो कलमा पढ़ रहे हैं, हम तो मुसलमान हैं, ये जो तुम कुरान पढ़ रहे हो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कुरान उतरा है, नबी पाक मक्के में है तो मक्के में कुरान उतरा है, नबी पाक ताइफ में है तो ताइफ में कुरान उतरा है, नबी पाक मदीने में है तो मदीने में उतरा है। और ये जो कादियानी खबीस है, ये पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो मोहम्मद है, इससे मुराद तो हमारा वो काना है, गुलाम कादियानी, हमारा वो मुराद है। और जो कुरान उतरा है ये तो कादियान में उतरा है, अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला। देखो कितना वो बारीक बीनी के साथ ईमान को जो है वो खींच लेते हैं। वो कहते हैं पहले कि नहीं नबी तो मोहम्मद ही हैं, वो मोहम्मद अरबी, अरब वाले वही मोहम्मद हैं, लेकिन उनके ना साया है हमारा नबी। हाँ जी, उनके तो बरूजी तौर पर आ गया, उसके जनाब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्डर आया और वो मतलब एलची बन के आ गया। किसी भी सूरत में किसी को भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह देना ये खालिसतन कुफ्र है और बंदा ईमान से
खारिज हो जाता है, भले वो नमाज़ें पढ़ने वाला हो, भले वो रोज़े रखने वाला हो, भले वो ज़कातें देने वाला हो, लेकिन इतना सा अक़ीदा उसका आगे पीछे हो गया, गड़बड़ हो गई, नहीं जी कोई बात नहीं जी, ओ कादियानी भी मुसलमान ही नहीं जी, असी भी मुसलमान ही, अपने ईमान की फ़िक्र कर कि तू काफिर को मुसलमान मान रहा है और मुसलमान को काफिर कर रहा है, अपने ईमान की जो है वो फ़िक्र कर कि तेरा ईमान भी गारत हो चुका है। और ना हमारा कादियानी कोई भाई है, ना हम उसके भाई हैं, हम तो मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है वो हमारा भाई है, जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है उसके साथ हमारा नाता है, जो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है उसके साथ ही हमारी यारी है, याराना है। हम किसी कादियानी को, किसी खबीस को ना भाई मानते हैं, ना भाई के बराबर उसको दर्जा देते हैं, बल्कि ये देते हैं, ये कहते हैं कि वो दुनिया का बदतरीन काफिर है, दुनिया का बदतरीन इंसान है, और अल्लाह तबारक व तआला मुर्तद को जहन्नम के निचले तबके में जगह अता फरमाएगा। ये अक़ीदा है ज़रूरियात दीन में से, इस अक़ीदे को हमने सीखना है। अल्लाह फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने मोहर लगा दी अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, जिनके दिलों में कुफ़र का अंधेरा आ गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर क्या कर दिया है, ताला लगा दिया है, मोहर लगा दी है। व अला समइहिम, और उनकी समाअत पर, उनके कान, समाअत सुनने की ताकत, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इस समाअत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफर लगा दिया, ताला लगा दिया। सुनते ज़रूर हैं लेकिन हक़ बात अब उनके कान में नहीं जाती। वजह क्या है कि उनके दिल में कुफर है। अल्लामा आबिद असिंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाते हैं, आपकी भी गोश गुजार करता हूँ। कहते हैं कि बंदा मोमिन अपने आमाल की वजह से हमेशा जन्नत में नहीं रहेगा, जितना अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उतना या उससे कुछ गुना ज़्यादा उसको जन्नत में मकाम अता फरमा देगा। तो फिर अल्लाह ने तो फरमाया कि खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। फरमाया मोमिन अच्छी नीयत के सबब हमेशा हमेशा जन्नत में चला जाएगा। उसकी नीयत क्या होती है, या अल्लाह अगर तू मुझे हमेशा हमेशा ज़िंदा रखे, तू मुझे मौत ही ना दे, तो मैं हमेशा हमेशा तेरा फरमा बरदार रहूँगा, मैं हमेशा हमेशा तुझे एक मानूंगा, मैं हमेशा हमेशा तेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखूँगा। इस अच्छी नीयत के बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमेशा के लिए जन्नत अता फरमा दी। काफिर हमेशा जहन्नम में क्यों रहेगा? फरमाते इसी तरह काफिर की चूँकि नीयत ये होती है कि मैं अगर हमेशा ज़िंदा रहा तो हमेशा कुफ्र पर कायम रहूँगा, लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हमेशा हमेशा जहन्नम में डाल दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम। अब दिल की बात है ना, दिल में जब अंधेरा कुफ्र का छा गया है, उसकी नीयत ये बन गई है कि मैं अब मुसलमान होने का नहीं, मुझे ये लाख जतन लगा ले मुझ पर, मैं इनकी बात को नहीं मानूंगा, सुनूंगा ज़रूर, मानूंगा नहीं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया ठीक है, फिर हम भी एक काम करते हैं, हम भी तेरे दिल पर मोहर लगा देते हैं। अब तू जो मर्ज़ी करता फिर, तो जितने मर्ज़ी मतलब कि सदका देता फिर, लेकिन तेरे दिल में अंधेरा है कुफ्र का, अब तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में। फरमाया व अला अबसारिहिम ग़िशावा, उनकी आँखों पे घटा टोप अंधेरा है, उनके कुछ सुझाई देता ही नहीं है। ये दुनिया की लाइटें चल रही हैं और ये सूरज भी चमक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके दिलों में जो कुफ्र का अंधेरा है, उस कुफ्र के अंधेरे ने उसकी आँखों को और उसकी समात को जो है अपने घेरे में ले लिया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए अज़ाब अज़ीम का जो है वो ऐलान फरमा दिया है कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से, नास लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, मन यक़ूलु जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हम बिमुमिनीन, लेकिन महबूब वो ईमान वाले हैं नहीं। ज़बान से ज़रूर कहते हैं लेकिन दिल में ईमान नहीं रखते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में एक जवान हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु के साथ क्या मोहब्बत है, किस तरह मोहब्बत है? इरशाद फरमाया ये कि तू अपने रब अज़्ज़ व जल को धोखा ना दे, हालांकि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु धोखा खाने से पाक है। उस सहाबी अर्ज़ करते हैं
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने रब को धोखा दे सकते हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, धोखा ये कि तू अमल तो करे, नमाज तो पढ़े। अब नमाज हम यूँ जा अल्लाह अकबर करके खड़े हो गए तो किसके लिए खड़े हैं? अल्लाह के लिए, ठीक है। हायत तो ये हो, हमारी शक्ल तो ये बनी हुई हो कि हम अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, लेकिन दिल में ख्याल हो कि लोग मुझे देखें। तो फरमाया ये धोखा है, ये रियाकारी, ये कुफ्र है। रियाकारी कुफ्र की एक मतलब कि शक्ल है। ये रियाकारी बड़ी ख़तरनाक है। फरमाया कि तू अमल करे तो अपने रब अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए करे, हाँ, तब जाके तू अपने रब अज़्ज़ व जल का मुहिब है। अगर लोगों को दिखाएगा तो फिर तुम्हारा अमल जो है वो क़यामत के रोज़ तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। एक रिवायत में आता है तफसीर रूहुल बयान के हवाले से, फरमाया कि क़यामत के रोज़ ना जो ये ऐसा शख्स होगा ना रियाकार, उसको 4 नामों से बुलाया जाएगा। ए काफिर, ए इनकार करने वाला, ए फाजिर यानी ए बदकार, ए खासिर, ए नुकसान उठाने वाले, ए गादिर, ए धोखा देने वाले। तूने दुनिया के अंदर जिसके लिए अमल किया उसी के पास जा, वही तुझे इसका जो है इनाम देगा। मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं। मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। ये मदीने के जो मुनाफिकीन थे ना, ये उनका तर्ज अमल था। ये यहूदी जो थे, ये औस खजरज के कुछ लोग ऐसे थे कि जो मतलब कि ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम लाते थे, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उबई बड़ा मशहूर मुनाफिक गुजरा है। ये रईसुल मुनाफिकीन इसको कहा जाता है। वो ज़बान से कलमा पढ़ता था, ये देखो ना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़्यादा कस्में उठाने वाले, हर एक को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं ना, जो उनकी ये आदत होती है। और नहीं सरकार, और नहीं सरकार तो वर्गा तो है ही कोई नहीं। अब एक दूजी पासे जाएगा, उधर कहेगा देखा ओए बस एवें यार, इनू बस इनू लालच लाना सी। मैं मेरी बात तवज्जो सुनिए, मैं अब अपने मुआशरे की बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मिज में और आम में जो बात पाई जाती है, और नहीं उसको लालच लगाना था इसलिए उसकी तारीफ़ कर दी है। अरे बंदा खुदा, तो 2-4 अल्फाज बोल के अपनी आखिरत क्यों बर्बाद कर रहा है? अपनी आखिरत के क्यों पीछे पड़ गया है? तुझे जहन्नम बहुत पसंद है, और जहन्नम की आग तो ऐसी है कि जिसका एक लम्हा भी हम अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, तो ये ना हो कि ज़बान में कुछ हो, दिल में कुछ हो। जब ज़बान और दिल में मतलब कि तज़ाद आ जाएगा तो फिर मुनाफ़िकत की मोहर लग जाएगी। फिर तुम्हें मुनाफ़िकत का जो है वो रास्ता मिल जाएगा, जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए। इससे चंद बातें ज़ाहिर हुई। जब तक दिल में तस्दीक ना हो उस वक़्त तक ज़ाहिरी आमाल मोमिन के लिए काफ़ी नहीं है। फरमाया जो लोग ईमान का दावा करते हैं और कुफ्र का एतिकाद रखते हैं, ये सब मुनाफिकीन हैं। फरमाया ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खुले काफिरों से भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। काफिर तो है ना, उसका पता ये काफिर है, यहूदी है पता है कि ये काफिर है, ईसाई है पता है ये काफिर है, हिंदू है पता है ये काफिर है, लेकिन विचों कादिया नहीं निकल आवे। अब परेशानी हुई ना यार, कलमा पढ़ता पाया यार, नमाज भी पढ़ता पाया यार, सदका भी देना पाया, ज़कात भी देना पाया। अब अंदर से वो अंदर ही अंदर मुसलमानों को काट रहा है। तो जितना नुकसान, जितनी तबाही कादियानियत ने मचाई है ना, उतनी काफिरों ने नहीं मचाई। ये कादियानियत ये काफिरों का बोया हुआ बीज है। उन्होंने मतलब कि मुसलमानों को मतलब के टुकड़े टुकड़े करने के लिए उन्होंने ये चंद एक बीज जो थे ना बोए, और उसमें ख़तरनाक बीज जो था वो कादियानियत का था। बाकी भी और काफ़ी हैं, लेकिन चूँकि मेरा मौजू नहीं है, मैं उस तरफ फिल वक्त नहीं जाना चाहता। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, सच्चे आशिकान रसूल के साथ ही अपनी बैठक कीजिए। फरमाया युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देना चाहते हैं वो कौन? मुनाफिकीन धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को। अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ने फरमाया वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। लदीना आमनू, और वो लोग जिन जो ईमान लाए उनको। अब यहाँ से मुराद हम ये देखें कि अल्लाह को धोखा तो दे ही नहीं सकते। अल्लाह की शान ही नहीं है कि किसी से धोखा खाए, ना वो किसी को धोखा देता है ना वो किसी से धोखा लेता है। अब यहाँ से मुराद क्या है? उलमा फरमाते हैं युखादिऊनल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने गोया अपना नाम इस्तेमाल करके अपने महबूब की शान बयान की है। ए महबूब, ये तुझे धोखा देना चाहते हैं। जैसे मतलब क्या आया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल का मतलब के जो वाक़या है फरमाया कि वइज़ रमैता वमा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरियाँ तूने फेंकी वो तूने नहीं, रब ने फेंकी हैं। हालांकि रब तो
कंकरियां फेंकने से पाक है। पता चला कि जो महबूब का हाथ है वो रब का हाथ है, जो महबूब की रिज़ा है वो रब की रिज़ा है, जो महबूब की ज़ात है रब की ज़ात है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम को धोखा देना गोया कि अल्लाह को धोखा देना है। और साथ ये फरमाया उलमाए किराम ने कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के ग़ुलामों से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने महबूब के असहाब से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो मेरे महबूब के असहाब को धोखा देना चाहते हैं गोया कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला को वो धोखा दे सकते नहीं है। मोमिनीन की शान ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम से कौन सी चीज़ छुपी हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम जब मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए, आका करीम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों रजिस्टर खोल के मेरे सामने रख दिए। ये जहन्नमियों की लिस्ट थी, ये जन्नतियों की लिस्ट थी। अब जो महबूब अपनी आँखों से सारा मुशाहिदा करके आ गया हो, सब कुछ पढ़ के आ गया हो, उसको धोखा कौन देगा। हाँ, आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ना कि आप किताब पढ़ के आए हो और मैं उसमें से कुछ बातें आगे पीछे कर दूं, आपके लबों पे मुस्कुराहट जरूर होगी, बोलेंगे नहीं आप लेकिन मुस्कुराहट जरूर होगी। आप दिल में कहेंगे देख ये आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है फलां सफ़े पे फलां चीज़ लिखी हुई है। आका करीम ज़बान से नहीं बोलते थे कि भाई ये, हालांकि आका करीम ने बाज़ मकामात पर ना मतलब कि मुनाफिकीन के नाम भी बता दिए, लेकिन खामोश हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु के राज़ों से पर्दा नहीं हटाना चाह रहे। आका करीम खामोश हैं, मुनाफिकीन समझ बैठे हैं कि हमने इनको धोखा दे लिया है। आका करीम ने तो अपने गुलामों को बता दिया फलां फलां जन्नती है, फलां फलां जहन्नमी है। आपने वाक़या नहीं सुना बदर का मकाम है, आका करीम के हाथ में एक छड़ी है, आका करीम निशानियाँ लगा रहे हैं, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ फलां मरेगा, यहाँ फलां मरेगा। खुदा की कसम 1441 साल हो गए हैं हाँ हिजरत को, और आज भी उस मकाम पर जाओ, बदर के मकान पर आज भी जो है वो निशानियाँ लगी हुई हैं। आज भी पता चल रहा है यहाँ पे आका करीम ने अबू जहल का जो निशान लगाया था वहीं पे मरा है, 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। अरे जो महबूब इतना कुछ जानता है वो महबूब इनकी छुपी हुई चालों को नहीं जानता होगा, यकीनन जानता है। बस अल्लाह तबारक व तआला के राज़ों से पर्दा नहीं हटा रहे। युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। देना तो चाहती है धोखा अल्लाह उसके बंदों को, ईमान वालों को, लेकिन वो धोखा खुद को दे रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। क्यों? जब तक ज़ाहिरी तौर पर होता है ना, एक रोटी है जहरीली रोटी, उसके अंदर जहर मिला हुआ है, आप खा रहे हैं बड़े लुत्फ़ अंदाज के लुत्फ़ लेकर, घी भी उस पर लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर जहर है। लुत्फ़ तो उठा रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, लेकिन उस जहर ने जब असर किया पता तो फिर चलेगा ना। इस दुनिया के अंदर तो अपने आप को मतलब कि बड़ा समझ रहे हो, ऊंचा समझ रहे हो, लेकिन जब कब्र में जाओगे तो लग पता ही जाएगा, ओए होए होए मैं तो किसी और को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये तो मेरे गले में फंदा पड़ गया। मुसलमान की शान नहीं है किसी को धोखा देना, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना। अगर धोखा देने की कोशिश की है तो फिर ये आयत मुक़द्दसा याद कर लेना कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो अल्लाह उसके रसूल को मोमिनीन को धोखा देता है वो उनको धोखा नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देता है, और जो अपने आप को धोखा देता है उसका ठिकाना फिर जहन्नम होता है। कुरान सिखाने समझाने का मतलब ये है हम कुरान को समझें में कुरान क्या कह रहा है। अगर आज की इस आयत मुबारका पर हमने अमल कर लिया, हमने किसी मुसलमान को धोखा देने से तौबा कर ली, तो बताओ सौदा सस्ता नहीं है, जहन्नम से बच नहीं जाएंगे, जन्नत मकाम नहीं हो जाएगा। यही तो कुरान की शान है, यही तो कुरान का खासा है। कुरान हमें छोटी छोटी बातों से बचा के बड़े बड़े अजाबों से बचा लेता है। ये छोटी सी बात है ना, हम इसको कुछ भी अहमियत नहीं देते। हाँ, इधर बात की उधर कर दी, इधर झूठ बोल दिया उधर झूठ बोल दिया, अपना काम निकाल लिया चंद लम्हों के लिए, चंद दिनों के लिए, लेकिन चंद दिनों के बाद अगर धोखा दे के पैसे हथियाए थे तो वो भी ख़त्म हो गए। धोखा दे के मकान हथिया लिया था तो आखिरकार उसने भी तो ढह जाना है ना। कोई है ऐसा बंदा जो कहे ये मेरे मतलब के परदादे ने मकान बनाया था और अभी इसकी दीवारें मैली नहीं हुई, पता नहीं कितनी बार ढह गई, कितनी बार वो सीधा हो गई हैं। और अगर अभी कोई बिल्डिंग मौजूद भी है तो फिर डर ही लगा रहता है कहीं छत गिरी ना जाए, मरी ना जाए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं रह जाना। लिहाजा इस सिफत से हमें तौबा करनी है, इज्तिनाब करना है कि किसी को हमने धोखा नहीं देना। अगर किसी के अंदर ये बात है धोखा देने वाली तो फिर समझ लो कि ये मुनाफिकों की निशानी है, ईमान वालों की निशानी
नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बुरी आदत से महफूज फरमाए।